यहाँ से 1800 किलोमीटर पड़ता है। यूट्यूब में बाबा का यति देख कर ही आए हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ बागेश्वर धाम के अंदर और यहाँ पे लाखों की संख्या में दूर दराज के क्षेत्रों से भक्त आने लग रहे हैं और टीवी और न्यूज चैनलों पे हर जगह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन चुका है। तो यहाँ पे पूछेंगे कि क्या क्रिया प्रतिक्रिया भक्तों की और उनको कैसे पता लगा, सारी बातें बिल्कुल डिटेल में। प्रणाम भगत जी। ठीक। कहाँ से हो भगत जी? हम साहेबपुर से, जिला सागर, मध्य प्रदेश से। तो यहाँ के बारे में कैसे पता लगा आपको? यहाँ से टीवी प्रसारण और जो लोग हमारे यहाँ से बहुत लोग आए हैं सैकड़ों की तादाद में, उन लोगों के जरिए हम लोगों को मालूम पड़ा कि यहाँ पर जो बागेश्वर धाम सरकार है वो सभी के दुख दर्द दूर करते हैं। जी। तो प्रणाम माता जी। जी। तो यहाँ के बारे में कैसे पता लगा आपको? यहाँ के बारे में बहुत से सदस्य आ चुके हैं हमारे यहाँ पे, हमारे ग्राम से, तो उनकी अनेक मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। जी। तो एक का नाम बता सकते हो आप जिसकी मनोकामना पूरी? जी, नीरज राय का भी हमने बताया जी। तो वो भी विवाह के लिए परेशान थे जी। और यहाँ से जाने के तत्काल बाद मतलब 1 माह भी पूरा नहीं हुआ और उनका विवाह योग बन गया, हो गया है। इस समय वो पिता बनने वाले हैं। तो अभी क्या मन्नत लेके आए हो माता जी? हमारे हस्बैंड हैं, उनको हार्निया की शिकायत है, तो मुख्य यही है, वो ऑपरेशन करवाना नहीं चाहते हैं जी। उनको डर लगता है, तो यही है कि ऑपरेशन ना करवाना पड़े और उनको आराम आ जाए जी। तो बेटियां हैं। किस प्रकार की नौकरी चाहती हैं मतलब बेटियों के लिए? गवर्नमेंट जॉब हो, कोई भी अच्छा सा। तो ये अपनी फैमिली है पूरी? फैमिली तो नहीं है, अलग अलग परिवार से हैं हम लोग जी, अलग अलग परिवार हैं। तो आप क्या कहना चाहती हो बहन जी बागेश्वर धाम के बारे में? बोलो कि हम दूसरी बार आए हैं। हम यहाँ पर दूसरी बार आए हैं और यहाँ पर सबकी मनोकामना पूरी होती है। हमने यहाँ पर टीवी पर सुना है जी। तो आप दूसरी बार आए हो? दर्शन करना चाह रहे थे। पहली बार क्या इच्छा लेकर आए थे? इच्छा लेकर आए थे अपनी मनोकामना पूरी के मतलब की पूरी हो जाए। अब मतलब सुना है कि 3 बार अर्जी करते हैं तो पूरी हो जाती, तो हम दूसरी बार आए हैं, तो हम सोचा 1 बार और आएंगे मतलब हो जाएगी पूरी अर्जी। अच्छा, अभी अर्जी तो नहीं लगाई है हमने, लेकिन हाँ गुरुजी के बारे में मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगी जी कि उसको नहीं देखा हमने मगर ये गुरुवर तेरी तस्वीर से अलग उस खुदा की भगवान की सूरत क्या होगी जी। इस युग में भगवान का ही अवतार है वो, तो जो लोग जो कुछ बोल रहे हैं बहुत गलत है, उनको नहीं बोलना चाहिए। इस कलयुग के में भगवान का ही अवतार है वो जी, या कि कोई उनके बंदे हैं जो उनने अपनी सबकी सेवा के लिए भेजा है उनको, वो है। तो आप कौन सी बार आए हो अभी? चौथी बार आया हूँ। तो यहाँ पे पहले कितनी भीड़ थी, अब कितनी भीड़ है? पहले बहुत कम होती थी, लेकिन अब जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है, जैसे यहाँ पर जनसंख्या बढ़ती जा रही है। और मेरे भाई साहब थे, बड़े पापा के लड़के जी, वो बहुत बीमार चलते थे, उनके लिए हार्ट प्रॉब्लम थी, तो उनके लिए बहुत जगह इलाज करवाया लेकिन आराम नहीं लग रहा था। तब वो यहाँ आए और यहाँ आकर उनका यहाँ नंबर लग गया था, तो वो पूर्णतः ठीक हो चुकी थी, लेकिन एक सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई जी। और मैं इसलिए मैं चौथी बार आया हूँ। मेरा मैं फर्स्ट टाइम आया था बिजनेस के सिलसिले जी जी, तो पहली बार आते ही मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया जी। तो सोशल मीडिया पे जो ये बातें चल रही हैं तरह तरह की, पक्ष और विपक्ष की बातें जी जी, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो गलत है और हम लोग सब लोग बागेश्वर धाम सरकार का पूरा समर्थन करते हैं। जय बागेश्वर। तो यहाँ पे आके यहाँ के वातावरण, यहाँ का माहौल, यहाँ का धाम कैसा लगा आपको? इधर आने से बहुत मन में शांति मिलती है और वही वो जो सनातन धर्म है उसी में अपन विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार का इधर वातावरण लगता है। आप कहाँ से आए भगत जी? तो झारखंड से आए हैं, बोकारो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मेरा। कितनी दूर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से 1800 किलोमीटर पड़ता है। 1800 किलोमीटर से आए हो? तो झारखंड से आए हैं, बोकारो डिस्ट्रिक्ट गोमिया से जी। मेरा नाम मनोज कुमार स्वर्णकार है जी, और हम फर्स्ट बार यहाँ पर आए हैं। यूट्यूब में बाबा का यति देख कर ही आए हैं अपने मनोकामना को लेकर जी। अब आगे बाबा की मर्जी क्या है। तो क्या मनोकामना लेके आए हो इतनी दूर से? बिजनेस वगैरह का लेकर और बच्चों के लिए लेके जी। तो क्या साधन लेके आए हो अभी? अभी मैं तो ट्रेन से आया था। ट्रेन से आए हो, कैसे पता लगा यहाँ के बारे में? यूट्यूब में हमको जानकारी हुई जी, और पहला बार जानकारी हुआ, पहला बार हम आए हुए हैं, अपनी अर्जी को लगाए हैं। और हम तो कहते हैं ये तो भगवान है कलयुग का और सनातनियों का भगवान है, मैं यही कहता हूँ जी। आप क्या कहना चाहोगे माता जी? हम भी झारखंड से आए हैं, हम लोग साथ में हैं। हाँ, तो अभी तो बागेश्वर धाम के बारे में जैसे आपने सुना, टीवी में देखा, न्यूज में देखा, तो कैसे लगा आपको यहाँ पे आके? आके बहुत अच्छा लगता है, मन शांत भी लगता है, घूमते फिरते तो अच्छा भी लगता है। एक तो
दूसरा टाइप लगता है, जैसे घर में कुछ टेंशन रहता है तो इधर आते हैं तो तन मन थोड़ा शांत लगता है, अच्छा लगता है। विश्वास से आए हैं अपना अपना मनोकामना लेके। तो यहाँ पे कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि भाई जैसे नए नए बंदे आते हैं तो उनके साथ चोरी ठगी हो जाती है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। यहाँ पर चोरी ठगी कुछ नहीं होता है। ये झूठ बात है, ये गलत रिमर फैलाया जा रहा है बाबा के प्रति जी। ये गलत बात है। तो जो आना चाहते हैं बागेश्वर धाम तो उनको क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो कहना चाहता हूँ जो बागेश्वर धाम नहीं आए हैं जी, वो आके एक बार जरूर देख लें बागेश्वर बाबा को। अब बागेश्वर बाबा को दर्शन कर लें, गुरु जी का दर्शन कर लें। मैं तो फर्स्ट दिन ही आया था तो गुरु जी का दर्शन कर लिया था, मतलब दूर से ही दर्शन किया। भंडारे में गुरु जी निकल रहे थे जी। और टीवी वाले सब घेरे हुए थे, मीडिया कर्मी सब, तो मैंने दूर से ही दर्शन किया गुरु जी को। अब गुरु जी का आशीर्वाद होगा तो फिर दूसरा बार आया जाएगा। तो और धामों पे भी गए आप? हम गए हैं। अच्छा, और धामों में इस धाम में क्या फर्क लगे आपको? बहुत बहुत फर्क है जी। यहाँ पर मन का सुकून बहुत ज्यादा मिलता है और सत्य का प्रतीक भी है बागेश्वर धाम जी। तो अभी बस मीडिया के माध्यम से पता लगा आपको? हाँ, मीडिया के माध्यम से ही पता लगा, लेकिन कुछ गलत तत्व के लोग इसको गलत प्रचार कर रहे हैं जी। और क्या कहेंगे, बाबा के प्रति ऐसा नहीं करना चाहिए। देख रहे हैं ना, इनका जो दे रहे हैं सब पूछ रहे हैं, दिख रहे हैं, अपना मन का बात लिख के बता रहे हैं जी। तो वही सब एक तो विश्वास जाग गया अंदर से कि हो सकता है हम लोग भी जाके कुछ। तो यहाँ पे आपने लोगों से पूछा, आप मिले आप भक्तों से कि भाई ये जो मन की बात बता रहे हैं इस बात में कितनी सच्चाई लगी आपको? नहीं, हम पूछे तो बहुत लोग बोले कि हाँ सच है जी, सच्चाई है। और हमने भी अनुभव किया कि सच्चाई है। क्या मेरी तबीयत बहुत खराब रहती थी जी, हार्ट पेशेंट हूँ मैं, तो यहाँ आने के बाद मतलब जिस दिन से हम आए हैं मेरा छाती कभी दर्द नहीं कर रहा है। मैं चेन्नई जा रहा हूँ इलाज कराने के लिए, लेकिन मेरे मन में आया कि मैं बागेश्वर धाम जाऊँ, बाबा को दर्शन करूँ, उसके बाद में जाऊँगा चेन्नई इलाज कराने के लिए। लेकिन ऐसा फीलिंग हमको लगता है भीतर से कि जाने का ज़रूरत नहीं है। क्या जिस दिन से हम यहाँ पर धाम आए हैं उस दिन से हमको दर्द नहीं है। त्रेता में राम अवतार में हनुमान ने जो अवतार लिया था शंकर जी का 11वां रुद्र अवतार जी, वैसे ही जैसे ही भगवान हनुमान ने सहायता राम की थी वैसे ही आज जनता की भी कर रहे हैं। सबको उनके नाम लेने से जो संकट है वे दूर हो जाती है। कुछ ये भी कह रहे हैं कि मतलब भाई ये थोड़ा बहुत सुनने में आएगी पैसे पूसे खा जाते हैं पंडित वगैरह? नहीं, यहाँ पैसा कोई नहीं लेता, पैसा नहीं लेते, पैसा नहीं लेता है यहाँ पर। अच्छा, निःशुल्क भोजनालय भी चलता है, निःशुल्क यहाँ पर है। बाबा खुद बोले हैं कि किसी को कहीं भी कोई पैसा नहीं दे, और यहाँ के लोग भी कहीं भी कोई पैसा नहीं लेते हैं जी। एक पैसा भी नहीं, भंडारा में भी एक पैसा नहीं। आपको स्वेच्छा है तो दीजिए, नहीं स्वेच्छा है तो मत दीजिए। वही बाबा कभी नहीं बोले। मंदिर के लिए जो मंदिर के काम करना है या गौशाला बनवाना है या कोई भी हॉस्पिटल बनवाना है वो में दान कर सकते हैं। आप दान कर सकते हैं स्वेच्छा से।